सर एक बार फिर आपने खुद कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। हनुमान राम जी की जितनी भी आपदाएं हैं उसको दूर कर देते हैं। ऐसी कौन सा काम है जो आपने किया जिसकी वजह से आप उनको हनुमान कहते हैं? पिछले इस बार के बिहार चुनाव या उससे पहले? मेरा रेफरेंस, आपने नीतीश जी के लिए बहुत कुछ अच्छा कहा, पर आप समझ गए कि मेरा रेफरेंस क्या है, तो कैसे मतलब? आई लव माई प्राइम मिनिस्टर अ लॉट, और मैं कितने भी शब्दों में मैं उनकी तारीफ करूं मैं कम मानता हूं। कारण है, मैंने उनके जैसा व्यक्तित्व नहीं देखा जो अपने काम को लेकर इतने गंभीर हों, जो अपने काम को लेकर इतने क्लियर हों। मैं 2013 में हम लोग यूपीए के साथ थे, एंड I can say this on record, my father was very comfortable with that alliance and he didn't want कि वो अलायंस बदले, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। बट मैं उस वक्त प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपने आप को साबित किया था। अब ये वही भूमिका है जो मैं बिहार जाके निभाना चाहता हूं कि आपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, गुजरात जैसे राज्य को एक विकसित राज्य बनाकर वहां पे सारी सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, राजस्व बढ़ाना, अलग अलग प्रयोग करके आपने उस राज्य को उठाने का काम किया। आपने साबित किया अपने आप को। ये मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई युवाओं को प्रभावित करता था। उस वक्त से मैं उनके साथ जुड़ने की मैंने सोच रखी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माई फादर, बट समहाउ आई मैनेज टू डू दैट ऑल्सो। और 2014 से मैं इनके साथ रहा। इनके साथ रहने का मेरा समर्पण इस कदर, इस हद तक है कि 2020 में मैं अलग हुआ, अकेले चुनाव लड़ा, नोइंग कि बिहार जैसा राज्य जो गठबंधन राजनीति का लंबे समय से को सपोर्ट करता रहा है, गठबंधन राजनीति को, नोइंग कि मैं अकेले लड़के शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तब भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया, किसी ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं गया, किसी दूसरे के साथ मैंने गठबंधन नहीं किया। और तब भी मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विचारों, उनकी नीतियों का मैं समर्थन करता रहा। और ये हनुमान वाला प्रकरण वहीं से आया, क्योंकि कुछ दलों को आपत्ति थी कि चिराग भले अकेले लड़ रहा है बट प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा, उनकी बातों का। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे उनकी तस्वीर अपने पोस्टर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखा दूंगा, उनकी तस्वीर मेरे दिल में बसती है। तो यहां से वो हनुमान वाला जिक्र आना शुरू हुआ। बट हाँ, मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्यार करता हूं। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद घर परिवार में जो भी हुआ, पर उन्होंने मुझसे, मेरे परिवार से कभी वो संपर्क नहीं तोड़ा। उन्होंने हर दूसरे महीने, तीसरे महीने फोन करना मुझसे, मेरी माँ से उनका हालचाल पूछना। और जब मैं वापस गठबंधन में आया, जिस तरीके से एक पिता की तरह उन्होंने मुझे गले लगाकर, लिटरली गले लगाकर मुझे गठबंधन में वापस लिया, तो उनके व्यक्तित्व के ये कुछ ऐसे रूप हैं जिनकी वजह से मैं पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित